अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी वे में बात करेंगे और इजी वे में समझेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं, समझ में आने वाला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। सबसे पहली बात तो ये, जो इतना पढ़ने के बाद मुझे एक बात पता चलता है कि यहां पे मेरे भाई एक टावर है। ये क्या है सर? ये आपने क्या बनाया? टावर बनाया। टावर के जस्ट सामने सर एक बिल्डिंग है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना सा तो आइडिया लग ही रहा है कि यहां पे सर क्या है? एक बिल्डिंग है और एक जस्ट सामने उसके क्या है मेरे भाई? टावर है। अब पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स ये बिल्डिंग है और ये क्या है मेरे भाई? टावर है। अब रीड करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, बिल्डिंग के टॉप से टावर, ये तो ग्राउंड सरफेस है, ये बना लीजिए, ठीक है। बिल्डिंग के टावर से बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का एक एंगल बना है 30 डिग्री का। बात को समझना क्या बोल रहा हूं। एक टावर है, ठीक है सर, एक टावर है, टावर के जस्ट सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, ठीक है सर। अब रीड करते हैं क्या ही बोल रहा है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। वाह बेटे वाह, घुमा रहा हो, खूब घुमा रहा हो। ये टावर का टॉप है सर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का, क्या बोल दिया सर? टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है मेरे भाई वो 60 डिग्री दिया है। अगर फिगर समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए। एकदम इजी बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अभी देखते हैं निकालना क्या, भी तो हमने पढ़ा ही नहीं, जो गिवन था वो हमने कर लिया, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, क्या बात है सर? टावर का मान लो ए है, ये मान लो बी है, ठीक है, ये मान लो बी है, ये ए है, ये बी है, तो टावर का हाइट मान लीजिए 50 मीटर है, ठीक है सर, ये भी हमने कर लिया। अब आगे पढ़ो क्या दिया, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। वाह बेटे वाह, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहे हो, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अपन को क्या निकालना है? हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है। इजी है, टेढ़ा है पर मेरा है ना, देखा है ना आपने ऐड, वही स्टोरी यहां पे चल रहा है। यानी कि ए बी का हाइट 50 मीटर है, डीसी का हाइट अपन को नहीं पता है। ये बताओ कि अगर मेरे को मैं एक बार एक ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल सी बी ए लेता हूं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल पूरा भूल जाओ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक बार लेते हैं। एंगल क्या है? ट्रायंगल क्या है? सी बी ए। मैंने एक बार ट्रायंगल लिया सी बी ए। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया सर? सी बी ए। सीबीए ट्राइंगल का बेस मेरे भाई ए बी है, और ये परपेंडिकुलर, सॉरी, सीबी बेस है, ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ए सी क्या है? हाइपोटेनस है। हम लोगों को ये पता है, हम लोग को ये बताना है, अगर मुझे इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से ये पता चल जाए तो मैं ये आसानी से निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो कैमरामैन फोकस करो, ठीक है। ये देखो, ए बी पता है, अगर ए बी पता है तो मैं सी बी निकाल सकता हूं। जब मैं सी बी निकाल लूंगा तो उसकी मदद से मैं सी डी निकाल लूंगा। ये तिकड़म चल रहा है, ये वाला फंडा चलेगा। फंडा थोड़ा सा अलग है लेकिन है तो इजी ना। चलो, हमने ट्राइंगल लिया सी बी ए, इसमें सर tan 60 चल रहा कि नहीं चल रहा? tan 60, हमने tan थीटा का फॉर्मूला क्या ही पढ़ा था? tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, है ना, प्रसाद अपॉन बोले, दैट मीन्स प्रसाद अपॉन बोले। प्रसाद कितना है भाई? प्रसाद कितना है? ए बी है। बोले कितना है भाई? सी बी है। क्या बात है सर, है ना। चलो, tan 60 की वैल्यू जरा कमेंट बॉक्स पे बता देना। तो कितना बताया आपने? √3। वेरी गुड, आपने सही बताया, ठीक है। चलो, ए बी कितना है? 50 है,
ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है। ए बी कितना है, ए बी दैट मीन्स परपेंडिकुलर है वो। क्वेश्चन में तो हाइट ऑफ टावर है भाई, लेकिन वैसे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है, इस थीटे के हिसाब से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अपॉन सी बी कितना है, पता नहीं अपन को, ठीक है। सी बी लिखो या बी सी लिखो, जो अच्छा सी बी ऑर्डर लग रहा है आपको, कोई नहीं कोई नहीं, बी सी लिखो, बात एक ही है भाई मेरे, ठीक है। चाहे सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो, कोई ऐतराज नहीं है। अगर यहाँ पे ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। √3 और BC यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो √3 मल्टीप्लाई में उसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स बात को समझना, ठीक है। 50/√3 मैं लिख सकता हूं। BC इज इक्वल टू, अपन को पता चल गया 50/√3, यानी कि बेस कितना है सर, 50/√3 है, ठीक है। अब आओ ट्रायंगल चेंज करते हैं, कैमरामैन इधर फोकस करो, है ना। ट्रायंगल चेंज करते हैं, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, BCD। इन ट्रायंगल BCD हमने एक ट्रायंगल लिया BCD, इसमें 30 चल रहा है, 30 है। दैट मीन्स अब आप सोचोगे क्यों आप tan ले रहे हो, इसका रीजन बताओ। मुझे बेस पता है, मुझे परपेंडिकुलर बताना है, अब तुम ही बताओ क्या लूं मैं, साइन लूंगा मैं। साइन में हाइपोटेनस आता है, कॉस में भी हाइपोटेनस आता है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस में, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन में, ठीक है। बट अपन को हाइपोटेनस से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे तो परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है मेरे भाई, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस पता है अपन को, ठीक है, वो वाला काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो tan 30 अपन को पता है कि B/P होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है सर, DC है, बेस कितना है सर, BC है, क्या बात है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है। DC कितना है वही तो निकालना है, क्यों घबरा रहे हो भाई। BC कितना है, ओहो BC पता है सर, 50/√3 दिया है, ठीक है। चलो ये √3 ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, 1/√3 इज इक्वल टू DC इंटू √3/50 हो जाएगा, ठीक है। 50 यहां पे डिवाइड में है तो इधर आएगा तो टॉप पे जाएगा, दैट मीन्स 50/√3 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। 50 यहां पे डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा, DC के साथ ये √3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स एक और √3 आएगा। एक बात पता चला कि नहीं, ये 50 यहाँ पे डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई के दौरान ये पहुंच गए कहां पे, यहाँ डिवाइड में तो पहुंच गया मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ऊपर क्रॉस हो रही है ना मल्टीप्लाई, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो आएंगे कहाँ पे, डिवाइड में नीचे आ गए, दैट मीन्स ये DC इक्वल टू इतना बच गया। मैं क्या कर सकता हूं, यहां देखो, क्या मैं DC इज इक्वल टू 50/3 नहीं लिख सकता क्या, जरा बताओ 50/3, अरे भाई √3 होता है, और √9 3 ही तो होता है। स्क्वायर रूट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई, है ना। √3 जो होता है, रूट समझ लो कैंसल ही आउट हो गए, ऐसे समझ लो भाई, रूट खत्म हो गए तो बचे क्या बचा बताओ, 3 3 9 होता है तो √9 है, √9 दैट मीन्स 3 हो गया, आपको स्क्वायर रूट आता ही होगा। चलो 50/3 है तो आप कैसे बताओगे, हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड 3 का 50 में दे देते हैं। चलो 3 1 3 2 0 ये कॉपी कर लिया, 3 6 18/2, अब तो जाएगा नहीं भाई। चलो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या ही लिख सकता हूं, 16 होल क्या ही कर सकते हैं, 16 होल 2/3 मीटर हो सकता है, यानी कि ये मेरे भाई DC निकल के आ गया। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग विल बी कितना HEI है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 होल 2/3। चलो समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी लगा कि नहीं लगा, क्वेश्चन में कुछ है क्या,
मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं ताकि आप मुझे थोड़ा बताएं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, एक आपके लिए क्वेश्चन देता हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 था ना, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप प्रैक्टिस करके बताओ, ठीक है, प्रैक्टिस करके बताओ। यहाँ पे कर देना 45 और यहाँ पे कर देना यहाँ पे 45 कर देना और यहाँ पे कर देना मेरे भाई 30, ठीक है। 45 करो यहाँ पे और 30 करो और एज इट इज सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पे 70 कर लेना, यहाँ पे 70 कर लेना, है ना। बाकी मेथड तो सेम ही है, एक बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं दे रहा हूं बस, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्रॉस, ये सब चीजें चेक आउट करो कि क्या कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी फिलहाल ले लो, ठीक है। चलो, अभी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।